हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यातायात क्या होता है। हमने यातायात के साधनों के बारे में बात की थी और ये देखा था कि किस प्रकार से समय के साथ यातायात जो आपके वाहन है उनमें बदलाव है। शुरुआती दौर पे लोग पैरों के माध्यम से चलते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने पहिए का विकास किया, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बनाई, फिर इंजन का आविष्कार किया, उन्होंने ट्रेन बनाए, बोट नाव बनाई और फिर जो है आपकी कार, जो है बस, ट्रक, ये सब चीजें बनाई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने गिल्ली डंडा के कॉन्सेप्ट को लिया था और गिल्ली डंडा के माध्यम से हमने ये जाना था कि किस तरीके से जो है हम एक डेस्क को मेजर करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है, गिल्ली डंडा है, वो एक जो है ऐसा माध्यम नहीं है मापने का जो कि एक जगह मतलब हर जगह एक जैसा हो, यानी सर्वज्ञ हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप गिल्ली डंडा को चेंज कर दो तो मेजरमेंट में डिफरेंसेस आ जाए। इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग यानी तार के माध्यम से भी मेजरमेंट होता है और किस प्रकार से हम मेजरमेंट करते हैं ये भी हमने जाना था। इसके बाद हमने डिस्टेंस और लेंथ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं आपके आगे के टॉपिक की। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी कि आप किसी भी वस्तु के माध्यम से जो डेस्क होती है, डेस्क का जो किनारा है या जो चौड़ाई है उसे माप सकते हैं। हमने वहां पे गिल्ली डंडा के माध्यम से मेजरमेंट देखा था, मापन देखा था। साथ ही साथ जो धागा है या स्ट्रिंग है, इसके माध्यम से भी हमने ये जाना था कि किस प्रकार से मापन होता है। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम एक जो है धागा लेंगे कुछ लेंथ का और उसके माध्यम से क्या करेंगे, जो आपकी डेस्क है, ठीक है, जो आपकी टेबल है, उसकी जो बाउंड्री है उसे हम मापेंगे। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले धागा लेते हैं, उसे जो आपकी मेज है उसके साइड में रखेंगे, उसकी चौड़ाई माप लेंगे, फिर जितना बचा फिर आगे स्ट्रिंग को रखेंगे और फिर मापेंगे। अब मान लीजिए कि पहला स्ट्रिंग या पहले धागा तो पूरा आपका लग गया, आपने माप दिया। आगे का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो धागे से कम आता है, तो आप क्या करेंगे, धागे को मोड़ देंगे या फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप मापेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे। तो इस तरीके से धागे की लंबाई का आपने कितना फोल्ड किया है उसके अनुसार आप जो है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने धागा लिया और मापा, तो इस धागे से ये लंबाई तो पूरी आ गई, ठीक है, यानी एक लेंथ तो पूरी हो गई। और इसके साथ अगर हम धागे की इस लंबाई की बात करें तो मान लीजिए कि इतना आपका धागा यहाँ पे बच जाता है, ठीक है, इतना धागा आपका बच जाता है। तो अगर हम इसके मान लीजिए जो है 4 पार्ट करते हैं तो 3 पार्ट यहाँ पे रह जाते हैं, तो ये 3/4 भाग यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये आपकी क्या आ गई, यहाँ पे डेस्क की लेंथ आ गई, यानी जो आपका मेज है उसकी चौड़ाई या उसकी जो लंबाई है वो आ गई। अब यहाँ पे हमने इस धागे के माध्यम से मापन तो किया है, लेकिन ये हर जगह जो है सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके धागे की लंबाई अलग अलग होगी, जिस कारण मापन में या मेजरमेंट भी आपका अलग आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हैंड स्पैन की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका हैंड स्पैन होता है, ठीक है, हथेली होती है, इसके माध्यम से भी आप मापन करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने जो मेज है, मेज के किनारे पे इस तरीके से हाथ रखकर मेजर करेंगे। ठीक है, यूं रखेंगे, यूं रखा, फिर यहाँ पे इस तरीके से रखकर यूं मेजर करेंगे या मापन करेंगे। तो आप क्या करते हैं, अपनी हथेली की चौड़ाई के माध्यम से आप यहाँ पे भी मापन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये भी हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपने क्या किया, आपने टेबल की
चौड़ाई मापी, आपने अपने हाथ से मापी और मान लीजिए आपकी जो है 6 हथेली आपने मापी और आपका 6 हैंड स्पैन क्या आ गया, आपकी लंबाई जो है चौड़ाई आ गई। ठीक है, उस डेस्क की, उस जो आपका मेज है उसकी चौड़ाई आ गई। अब आपने अपने फ्रेंड को बोला तो क्या देखा कि आपकी तो 5 हथेली आई है, उसकी तो जो है 6 हथेली में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हाथ के साइज में, हाथ के आकार में क्या है, चेंज है। जिस कारण अगर हम हैंड स्पैन की बात करें, हथेली की बात करें, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर तरीका नहीं है मापन का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, किस तरीके से हम गिल्ली डंडा से मापते हैं, किस तरीके से हम किसी धागे से मापते हैं, किस तरीके से हम अपनी हथेलियों से कोई चीज को या आपकी जो डेस्क है उसे मापते हैं। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे चीजों में बदलाव आ रहा है, जैसे कि व्यक्ति के हाथ में बदलाव आ रहा है, स्ट्रिंग में बदलाव आ रहा है, तो जो लंबाई हमें मिली है, जो हमने मापन किया है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पुराने टाइम पे मेजर किया जाता। अब क्या हुआ, ये सब चीजें क्या हुई, स्टैंडर्ड नहीं थी, तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट ली गई, कुछ मापन की कुछ मात्रक लिए गए। अब ये जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जब भी हम मापन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ज्ञात राशि होती है ये एक फिक्स होती है, यानी ये चेंज नहीं होती, ये हर जगह सेम होती। इसी फिक्स ज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यानी मात्रक कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने बोला कि क्या बोला हमने, हमने बोला हमारे पास एक कपड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है और इसकी लंबाई हमने क्या देखी कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर इसकी लंबाई हमने मापी। अब यहाँ पे जो 2 मीटर है ये हमें पता है कितना होगा, ये हर जगह फिक्स है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप किसी भी जगह चले जाओ, चाहे आप देहरादून चले जाओ, चाहे आप अपने गांव चले जाओ, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, हर जगह क्या होगा, 2 मीटर हर जगह सेम होगा। तो ये क्या है, आपकी फिक्स क्वांटिटी, यानी एक राशि जो कि क्या है, स्थिर है, जो कि फिक्स है। ठीक है, इससे जब आप एक अननोन क्वांटिटी को, यानी जो आपका ये कपड़े की लंबाई है वो क्या है, उसके बारे में आप नहीं जानते, वो अज्ञात राशि है, उसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप इस ज्ञात राशि को इससे कंपेयर करते हो। ठीक है, इससे कंपेयर करते हो, तो ये जो आपके पास फिक्स, इसमें सबसे ज्यादा फिक्स क्या है, आपका मीटर, तो यही क्या कहलाता है, आपकी यूनिट कहलाता है, यानी मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो मात्रक क्या है, मीटर, 2 मीटर, तो मीटर क्या है इसमें, मात्रक, और ये क्या है, आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी है, और इसी के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, मापन कर रहे हो किसी अज्ञात चीज का। ठीक है, measurement means the comparison of unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called a unit. मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि से उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, तो ये क्या है, आपका मात्रक है, यानी यूनिट से, और इसी के साथ हम जो है हमारी जो चीजें होती हैं उन्हें कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने लंबाई की बात करी, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आप जब दूध को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, तो लीटर क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, एक ऐसी राशि है जो आपको पता है, उससे आप क्या कर रहे हैं, दूध को माप रहे हैं, तो दूध की जो राशि है वो क्या है, अज्ञात है, उनको आप क्या कर रहे हो, आपस में कंपेयर कर रहे हो और ये जान रहे हो कि दूध कितना है। ठीक है, अब जब भी मेजरमेंट होता है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास मान लीजिए कपड़ा है और हमने क्या कहा कि जो कपड़े की लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम मापन को एक्सप्रेस करते हैं, मापन को लिखते हैं, तो हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, 2 भाग आते हैं।
एक जो नंबर यानी संख्या वाला भाग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, यूनिट। तो आपके पास दो भाग होते हैं जब भी आप मापन करते हो, एक होता है संख्या, दूसरी होता है मात्रक। ठीक है, 2 मीटर, तो 2 क्या है, संख्या है, मीटर क्या है, मात्रक। इसी तरीके से मैंने कहा 3 लीटर दूध, ठीक है, मैंने क्या कहा, 3 लीटर दूध। तो 3 लीटर दूध का मतलब क्या है, 3 क्या है, यहाँ पे संख्या है, नंबर है, और लीटर क्या है आपका, मात्रक। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि आपके स्कूल से घर की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, आपके पास एक संख्या है और मात्रक है। तो यानी जब भी मेजरमेंट होता है, जब भी मापन होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसमें एक तो आपकी संख्या होती है, दूसरा आपका मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। The result of measurement is expressed in two parts. One part is number and the other part is unit of the measurement. किसी माप के परिमाण को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक संख्या है और दूसरा क्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक है। ठीक है, जीआईसी पौखाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? ईसु। बेटा माइक मुंह के पास रखिए आप। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईसु है। बेटा थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, ईसु। ईशु? मैम ईसु है जी। ईशु है आपका नाम? अच्छा, ठीक है बेटा, जी। आप कौन सी क्लास में हैं? 6th। ठीक है, 6 में है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि आपका जो घर है, घर से स्कूल की दूरी जो है वो है आपके पास 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका जो मात्रक है वो कौन सा है, 3 है कि किलोमीटर है, यूनिट कौन सी है? दोनों में से आपको यूनिट किलोमीटर। पहचाननी, कौन सी यूनिट है, 3 है या किलोमीटर है? किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड ईशु। और 3 क्या है, 3 क्या है संख्या। आपका? वेरी गुड, संख्या। वेरी गुड ईशु बेटा, वेरी गुड। सभी ईशु के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है आपका, मात्रक है, 3 क्या है, संख्या। ठीक है, और जब भी हम मापन करते हैं तो हम हमेशा इसी तरीके से, ठीक है। जीआईसी पजितिलानी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हाँ जी बेटा, यस आ रही है मैम। आपकी आवाज? हेलो, यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? मैम मयंक तोमर। बेटा मैम आपकी मयंक आवाज तोमर। ना क्लियर नहीं आ रही है। मैम मयंक तोमर। मयंक तोमर? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा आप ये बताइए, आपको ना कुछ यातायात के साधन के नाम बताने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन। कार। वेरी गुड, और मोटर बताइए। बाइक। हवाई जहाज। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रेन। वेरी गुड। अच्छा और आप बस। बताइए कि जो
पानी में, जल में कौन से वाहन चलते हैं? बोट। वेरी गुड, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड बेटा। सब ताली बजाएंगे और के लिए, वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन के मानक मात्रक। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे मात्रकों की जो कि कैसे हैं, जो है मानक है, यानी स्टैंडर्ड है, यानी हर जगह जिनका उपयोग किया जाता है या हर जगह से। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, हमने हैंड स्पैन का एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे हमने जो है एक रस्सी का एग्जाम्पल, एक जो है तार का उदाहरण देखा, इसी तरीके से गिल्ली डंडा का उदाहरण देखा, और इनके माध्यम से हमने क्या किया था, हमने जो है जो आपका मेज है उसकी चौड़ाई मापी, और क्या देखा कि अगर हम जो है आपका जो तार है उसे बदल देते हैं, गिल्ली डंडा को बदल देते हैं, या फिर अपना जो हाथ है किसी और के हाथ से मापते हैं, तो क्या रहे, चेंज होगा। तो यानी कि ये जो हमारे तरीके हैं मापन के, वह सही नहीं है। यानी अगर हम बात करें, आप मेजर तो कर रहे हो, लेकिन हर जगह ये एक जैसे नहीं। अब हम बात करेंगे ऐसे मात्रकों की, ऐसे यूनिट्स की जो हर जगह बराबर है, सेम है, यानी आप कहीं भी चले जाएं वो आपकी वैलिड है, यानी सही है और बराबर है हर जगह, ठीक है। इसी तरीके से इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम पुराने समय में चले जाते हैं, यानी जो एंशिएंट टाइम था, प्राचीन काल था, उस समय क्या किया जाता था। उस समय जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, जो आपके पैर होते हैं, ठीक है, जो पैर की आपकी लंबाई होती है, उसको मापन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसी तरीके से रस्सी का उपयोग किया जाता था, रस्सी के जो है माध्यम से भी मापन किया जाता था, मेजरमेंट किया जाता था। हैंड स्पैन जैसे हमने बात की थी, ठीक है, जो आपकी हथेली की चौड़ाई है उसके माध्यम से, ठीक है, आपकी जो आर्म लेंथ है, ठीक है, जो आपके हाथ की जो लेंथ है यहाँ तक, ठीक है, उसके माध्यम से हम क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे, मापन करते थे, और इन्हीं का उपयोग प्राचीन काल में होता था मापन, ठीक है। In ancient times, length of foot, the width of a finger, the distance of the steps are commonly used as different units of measurement. प्राचीन काल में क्या क्या होता था, पैर की लंबाई, जो पैर की लंबाई है वो उंगली की चौड़ाई, आपकी उंगली की चौड़ाई कितनी है उसका, जीआईसी पजिति लानी, बेटा आपको कुछ पूछना है? यस। हाँ जी बेटा। यस मैम, मैम अंगुली की लंबाई नहीं पता चल। क्या बोल रहे बेटा, अंगुली की लंबाई, फिंगर। विड्थ ऑफ फिंगर, अंगुली की चौड़ाई। जो मैम फिंगर है मैम, उसकी मैम लंबाई मैम कैसे नाप सकते हैं? पैर की फिंगर की, यस मैम। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे फुट की लंबाई मापते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पैर है, ये पैर का अंगूठा है, ठीक है, यहाँ से लेके यस आपकी मैम। एड़ी तक की लंबाई, इससे मापते हैं। जैसे आप चलते हो, आपके पैर यूं रहते हैं, तो इससे मापते हैं, पैरों की उंगली नहीं, हाथों की उंगली की ये जो चौड़ाई है। जैसे आपके पास, अगर आपको इसे मापना है, तो जैसे आपके पास कोई लंबाई है, यहाँ पे हम जो भी हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हम लंबाई को माप रहे हैं, ठीक है, इसे माप रहे हैं, लंबाई को, लेंथ को माप रहे हैं, तो हम इस तरीके से रखते हैं, 1 2 इस तरीके से मापते हैं, ठीक है, जो आपकी उंगली की ये है चौड़ाई। पैर का तो आप यहाँ से अंगूठे से लेके हिल तक की जो ये है आपकी लंबाई है, इससे मापते हैं। समझ में आया बेटा?
आपको क्लियर हुआ है बेटा? रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आई है। यस मैम। ठीक है, आप हाथ की उंगली की बात कर रहे थे, पैर की उंगली की बात कर रहे थे? हाँ जी मैम, मैम पैर की उंगली। अच्छा, पैर की उंगली नहीं, पैर से इस तरीके से मापा, हाथों की उंगलियों से कर, ठीक है? यस वेरी गुड, मैम। ठीक है बेटा। अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, ठीक है? एक कदम की दूरी यानी आपके जो कदम है, ठीक है, जो आपके स्टेप्स है उनकी दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में, मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता है, ठीक है? तो क्या कहा गया है कि जो आपकी पैर की लंबाई, ठीक है, अंगुली की चौड़ाई, अंगुली यानी आपके जो है फिंगर जिसे बोलते हैं आप, हाथों की अंगुलियां, पैरों की उंगलियों को हम टोज बोलते हैं, ठीक है, अंगूठे होते हैं। तो यहाँ पे किसकी विड्थ की बात की गई है? फिंगर की। फिंगर क्या होती है? जो आपके हाथों की उंगलियां, ये, ठीक है, इनकी, तो इनकी चौड़ाई, ठीक है। आपके जो कदम है, जैसे आप चल रहे हो तो आपका जो पैर की लंबाई है, इसके माध्यम से आप क्या करते थे? इसके माध्यम से पुराने समय में जो लोग थे वो मापन करते थे। किसका मापन करते थे? लंबाई का, ठीक है, किसी चीज की लंबाई, जैसे खेत की लंबाई चौड़ाई मापते थे, ठीक है, कोई आपने कोई दूरी नाप रहे हैं तो वो इसी तरीके से वो मापते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक क्यूबिट, ठीक है, तो ये आपकी आर्म की जो लेंथ होती है, यानी यहाँ से लेके इधर तक की लंबाई, तो ये क्यूबिट कहलाती थी। इंच को, ये अंगूठे का जो ये वाला हिस्सा है, अंगूठा मोड़ा और ये वाला जो हिस्सा है ये इंच कहलाया करता था, ठीक है। माइल्स को जो है 1000 डबल स्टेप, यानी जो आपके डबल कदम आप रखते हो, एक कदम दूसरा कदम, 1000 जब ये सारे कदम हो जाते थे उसे माइल कहा जाता था, जिसे मील कहते, ठीक है। डिजिट, डिजिट क्या थी? जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये बीच वाली जो मिडिल फिंगर है, इसकी जो चौड़ाई, ठीक है, ये जो आपकी फिंगर है ये वाली, इसकी जो चौड़ाई, ठीक है, उसको डिजिट कहा जाता है। नेक्स्ट यार्ड, यार्ड कैसा कैसा होता था? यहाँ पे जो है किंग्स हेनरी की बात की गई है, तो उन्होंने क्या कहा था? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ये जो लंबाई है वो आपकी क्या हो गई? एक यार्ड हो गई, ठीक है। एकड़ क्या होता था? वो जो है आपका लैंड, वो खेत जहां पर दो आपके बैल जो है एक दिन में हल लगा सकते। इसी तरीके से फैथम क्या था? अगर आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैला दें तो आपके दोनों हाथों की जो उंगलियों की लंबाई है पूरी, वो आपकी क्या कहलाती है यहाँ पे? फैथम। और फुट क्या था? फुट आपके जो पैर है, पैर की जो लंबाई है उसको आप फुट कहा। तो ये आपके कुछ क्या है? एंशिएंट मेजरमेंट है, ठीक है, कुछ यूनिट है, मात्रक है, जिनके माध्यम से हम पुराने समय में मेजरमेंट करते थे। अब यहाँ पे अगर हम इन सभी चीजों की बात करें, जितने भी हमारे पुराने तरीके थे मापन के, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर के किसी भाग का उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। अब क्या होता है, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हर एक मनुष्य का शरीर अलग है, हर एक व्यक्ति का शरीर अलग है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। इसी के तरह क्या होता है, इसी के अनुसार उसके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, यानी हथेली होती है, पैर होते हैं, किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी की हथेलियां बड़ी होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इनका उपयोग किया जाता था तो ये एक रिलायबल तरीका नहीं था, यानी इसका उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी का जो भाग है, शरीर का जो हर एक हिस्सा है, उसका जो आकार, साइज डिफरेंट होता है, जिस कारण इसमें क्या आ जाती थी? भिन्नता आ जाती। फिर क्या हुआ, तो हम इसे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से या स्टैंडर्ड तरीके से इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर उन्होंने खोज की और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट, कुछ मानक मात्रक लाए जो कि हर जगह सेम है, यानी रिलायबल, ठीक है।
जीआईसी पजितिलानी। हाँ जी मयंक बेटा, आपको कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम जी मैम, जो मैम स्केल है मैम, उसकी मैम 30 सेंटीमीटर मैम लंबाई होती है। तो मैम जो मैम हमारी फुट है मैम, यानी पैर है, उसकी मैम सेंटीमीटर मैम लंबाई कितनी होगी? पैर से बेटा, जब पैर का यूज किया जाता था ना, उस समय आपके पास स्केल नहीं होते थे। जैसे आपके स्केल होते हैं ना, ये सब चीजें हम कब यूज करते थे, कब उपयोग करते थे? जब हमारे पास स्केल नहीं था। हम किसी चीज को जो है मापन, किसी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। ठीक है, उस समय हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि जैसे अगर हम बात करें खेत की, तो खेत की चौड़ाई मापनी है, तो आप क्या करोगे? एक इंची टेप लोगे, लंबा सा जो आपका टेप होता है, क्या बोलते, एक लंबा जो आपका टेप होता है, उसके माध्यम से आप मापते हो। ठीक है, तो पुराने टाइम में टेप तो होता नहीं था, आपका इंची टेप या स्केल कोई होता नहीं था, तो क्या करते थे? चलकर मापते थे। चलकर पैरों को इस तरीके से रख के, जैसे एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा, फिर यहाँ पे पैर रखा, तो इस तरीके से लोग क्या करते थे? अपने खेतों का जो है मापते थे, उसकी लंबाई चौड़ाई मापते थे। उस समय स्केल नहीं होते थे। अगर स्केल होते तो वो इनका यूज करते ही नहीं, उनके पास कोई स्केल नहीं था, तो वो इन्हीं के अनुसार क्या करते थे? मापन करते। आपको क्लियर हुआ बेटा? मयंक, उस समय स्केल नहीं मैम होते थे, ये तब की बात है जब स्केल होते ही नहीं थे। तब आपके पास ना स्केल होता था, ना कोई पैमाना होता था कि आप दूध माप सके। ठीक है, आपके पास कोई छोटा स्केल, बड़ा स्केल, 30 सेंटीमीटर का, या जो आपके बाकी स्केल्स होते हैं, वो नहीं हुआ करते। ठीक है बेटा, तब हम इन यस मैम। अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके उनके माध्यम से मापते थे। समझ में आया आपको? तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि आप मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, मापन किस तरीके से करते हैं। और जब आप मापन करते हैं तो हमारे पास जो है दो वैल्यू आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे आप संख्या कहते हैं हिंदी में, और दूसरा यूनिट यानी मात्रक होता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि पुराने समय में किस तरीके से लोग अपने पैरों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से मापन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस समय स्केल नहीं हुआ करता। फिर क्या हुआ? फिर साइंटिस्ट ने जो है खोजबीन करी और स्टैंडर्ड स्केल बना। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।